आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया है कि हम लोग कैसे पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, कैसे पाइथन से कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर किसी वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर क्या चीज़ है? दोनों वेरिएबल के बीच में कुछ ऑपरेशन जिससे परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर्स। हमेशा नोट नोट द पॉइंट कि अगर हम लोगों को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मिनिमम दो वेरिएबल्स लगेगा ही लगेगा। उससे भी ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है लेकिन मिनिमम जो वेरिएबल है वो है दो वेरिएबल। तो ऑपरेटर क्या चीज़ है? मान लो एक वेरिएबल है ए करके और एक वेरिएबल है बी करके। इन दोनों के बीच में हम लोगों को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई भी कुछ टास्क परफॉर्म करना है इन दोनों को यूज करके। तो ये जो बीच का पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर, राइट। और ये जो पार्ट है, ये ए पार्ट, और ये जो पार्ट है ये बी पार्ट, इन इनको हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड, राइट। तो इज इट क्लियर कि ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं? तो देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर हम लोग अलग किसी प्रोग्रामिंग का बात करें तो और भी दो टाइप का ऑपरेटर्स है। तो ऑपरेटर्स में पाइथन प्रोग्रामिंग में चार टाइप का ऑपरेटर आता है: एरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। हर एक ऑपरेटर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और उन सभी का हैंड्स ऑन कोड भी करेंगे ताकि हम लोगों को इजी एंड क्लियर समझ में आ जाए। तो आज हम लोग जो ऑपरेटर क्लियरली करेंगे वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। ये एरिथमेटिक ऑपरेटर नाम सुन के ही आप लोगों को अंदाज हो जा रहा है कि एरिथमेटिक काम करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसको हम लोग बोलेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन सा है, चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक प्लस है, ये एक माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डबल डिवीजन। इस साइन को बोलते हैं मॉड्यूल। अगर आप लोगों ने अदर्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया है तो आप लोग इस साइन के बारे में जानते हैं। तो मॉड्यूलो क्या चीज करता है? रिमाइंडर स्टोर करता है, राइट। और ये डबल मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो कैसे सभी का यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 के साथ 5 को प्लस कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे एडिशन ऑपरेशन का, राइट। अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो माइनस, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, राइट। अगर ये यहाँ पे थोड़ा गलती है, इसको हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3.33 आंसर आ जाएगा। ये देखो डबल डिवाइडेड बाई, इसका क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है ये मैं हैंड्स ऑन कोडिंग करके बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें, मान लो हम लोग 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2, राइट। लेकिन अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 को 2 से, तो हम लोगों का आउटपुट क्या आएगा? हम लोगों का आउटपुट आएगा 1.5, राइट। अब पाइथन में ये दो टाइप का, अलग अलग टाइप का वेरिएबल हो सकता है। ये दो जो आउटपुट आ रहा है ये अलग अलग टाइप्स के हो रहे हैं। देखो ये जो टाइप है इस टाइप को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, लेकिन ये जो टाइप है इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं या फिर डबल बोलते हैं। तो जब भी हमें किसी वेरिएबल में अगर डिवीजन करके फ्लोट वैल्यू भी आए तो हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हम ये वाले ऑपरेटर का यूज करेंगे, डबल डिवीजन जो ऑपरेटर है ये वाले ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो ये चीज क्या है और हम क्लियर से समझते हैं, जैसे कि 3/2, ठीक है। उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं ए नाम के वेरिएबल में, ए नाम के वेरिएबल में, राइट। अब अगर 3/2 ए में स्टोर करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट आएगा 1.5, 1.5। और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 1.5 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस वन को लेंगे
बाकी ये 0.5 जो पोर्शन है इसको कट आउट कर देंगे, इसको कट आउट कर देंगे, तो हम लोगों का फाइनल आंसर 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग डबल डिवीजन ऑपरेटर को यूज करते हैं, राइट। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या है? कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि 2 का पावर 2, तो वो करने के लिए हम लोग ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज करते हैं जिसका आंसर आता है 4। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्रॉब्लम क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्रॉब्लम है कि अगर हमें कुछ इस प्रकार का करना है, ये तो हम लोग इजीली कर दे रहे हैं। अगर हम लोग को कुछ इस प्रकार का करना है, 2 का पावर 2, इसका भी पावर 2, राइट। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम का ड्रॉबैक है, ये एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम का ड्रॉबैक है। ये चीज क्या है? अगर हम डबल टू द पावर करें, जैसे कि 2 का पावर मान लो 4, ठीक है, और 4 का पावर मान लो 3, तो ये एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है ये इजीली परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन फ्यूचर के वीडियोस में हम लोग उस चीज के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम जो भी ऑपरेटर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर का इंडिविजुअली कोड लिख के हैंड्स ऑन करेंगे ताकि हम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए और इससे हम लोगों का कोड भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सो लेट मी ओपन माई स्क्रीन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने आईडीएलई पे। इस आईडीएलई को कैसे इंस्टॉल करते हैं और हम लोग इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर दिए गए आई बटन में दे रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग सबसे पहले जो कोड पढ़े, मतलब जिसका कोड करेंगे, वो है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल ऑपरेटर, राइट। चलिए सबसे पहले उसी का कोड करते हैं। मैंने पिछला दिन जब फर्स्ट कोडिंग करा रहा था तो उस टाइम पढ़ाते हुए एक बात बोला था कि हम लोग कमेंट लाइन लिख सकते हैं पाइथन में, जैसे कि हम लोगों ने ये लाइन लिखा, प्रिंट, तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, क्योंकि प्रिंट एक कीवर्ड है। यहीं पे कमेंट लाइन लिखने के लिए हम लोग कैसे कमेंट लाइन लिखते हैं, चलिए आप लोग हमें करके बताते हैं। हाँ, ये हम लोग करते हैं हैश सिंबल यूज करके। तो अभी हम लोग जो ऑपरेटर कर रहे हैं वो है एडिशन, राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देखा है, उन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ही हम लोग यहाँ पे एडिशनल ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ए के अंदर दिया है 5 और बी के अंदर में दिया है 6, राइट, और सी के अंदर मैं कर रहा हूँ A+B। देखो एडिशनल ऑपरेटर परफॉर्म किया और प्रिंट सी, राइट। इसको मैं सेव करूंगा, तो बी से नाम सेव, एडिशन नाम से सेव कर रहा हूँ, राइट। तो इसको रन करूंगा। रन करने का शॉर्टकट की आप लोगों को पता ही होगा, F5। तो दबाते हैं, देखो जा रहा है, राइट। इसी के साथ अगर हम कोई दूसरा इनपुट दे, जैसे कि 5 and 5, इसको हम लोग एडिशनल परफॉर्म करेंगे, तो इसका आउटपुट आएगा 10, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर परफॉर्म करना चाहे, अब हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, राइट। तो हम लोग करते हैं, बस इस हेडिंग को हम लोग चेंज कर देते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो फिलहाल के लिए इसी कोड में अगर हम लोग चेंज करें, प्लस की जगह माइनस लगा दें, सेव करके रन करें, तो ये 5 - 5 और 0, राइट। इसको अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू से चेक करें, फॉर एग्जांपल 5.1, और यहाँ पे 5 नहीं, कुछ माइनस लगाते हैं, 4.9 लगाते हैं, सेव करते हैं, ये देखो, राइट। इसी के साथ साथ हम लोगों ने देख लिया अपना एडिशनल ऑपरेटर एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में, राइट। तो यहाँ पे 5 करते हैं और उसके साथ 4 इंटू करते हैं, यहाँ पे हम लोग देंगे मल्टीप्लिकेशन, राइट। एक ही कोड में मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। आप लोग इस चीज़ को हैंड्स ऑन कर लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। 4 × 5 20, राइट। देखो अगर मैं फ्लोटिंग वैल्यू से करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, 5 को 5 रहने देता हूँ, यहाँ पे 4.5 कर देता हूँ,
राइट, 22.5। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोगों का एडिशन ऑपरेटर खत्म हुआ, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर खत्म हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑपरेटर। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन चेक लिख लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिखा नहीं है। राइट, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे मैं डिवीजन साइन दे दूंगा एंड रन। या दैट इज आउटपुट। अब आप लोग देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं एक और वैल्यू लूँ, तो यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ और मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए 1.5 आ रहा है, राइट। तो हम लोग 3 अगर किसी भी मतलब प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नहीं, रियल नंबर को छोड़ के किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करें, फ्रैक्शनल वैल्यू ही आएगा मैक्सिमम ऑफ द टाइम। अगर उस फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग हटाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल डिवीजन की जगह हम लोग डबल डिवीजन लगा देंगे। तो क्या होगा, 1.5 जो रिजल्ट आया वो 0.5 कट आउट हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट वन स्टोर होगा। हम लोग देख लेते हैं कोड करके, सेव करके हम लोगों ने किया रन। एक सेकेंड। हम लोगों ने कोड किया सेव, अब किया कोड रन। राइट, वन आ गया। ठीक है, अब अ, आ जाते हैं हम लोग, डबल डिवीजन भी हो गया, जिसको हम लोग फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मॉड्यूलो पे। इस ऑपरेटर को बोलते हैं मॉड्यूलो। स्पेसिकली ये ऑपरेटर परसेंट साइन की तरह दिखता है, ये परसेंट साइन की तरह दिखता है। इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलो। राइट, तो इस ऑपरेटर में क्या काम होता है, इस ऑपरेटर में काम होता है रिमाइंडर स्टोर करता है। राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देते हैं परसेंटेज साइन, राइट, अब इसको सेव करके रन करते हैं। देखो, तीन सॉरी, दो को अगर 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब हम लोग ऐसा कुछ डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 6 कर दिया। अब 6 और 3 को डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूल हम लोग का आएगा 0। राइट, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। राइट, ये हम लोगों का कुछ मॉड्यूल ऑपरेटर का काम। अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर का काम। राइट, एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 का पावर 2, मैंने जैसे पिछला बार बोला था कि 2 का पावर अगर 2 करना चाहो तो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे 3 का पावर अगर हम लोग 2 करना चाहो तो भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। राइट, कैसे करते हैं, अगर मान लो मैंने करना है 2 का पावर 3, तो 2 का पावर हम लोग करेंगे 3। हाँ, यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स पकड़ा है, पहले ए है तो क्या होगा, उसी का पावर होगा। ए में जो स्टोर किया, अगर मैंने पहले बी लिखा होता तो बी का जो वैल्यू है उसका पावर होता। राइट, ये याद रखिए, रखना। तो मैंने यहाँ पे कर देना है डबल स्टार, सेव करके रन। देखो 8, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। राइट, तो हियर इज द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। अब हम लोग एक कोड करेंगे। आई थिंक मेरे एपिसोड 2 वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि इनपुट जो कीवर्ड है जिससे हम लोग कोई भी इनपुट लेते हैं उसका एक बग है, उस बग को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हियर इज द कोड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर दूँ, राइट, यहाँ पे मैं ये लाइन हटा देता हूँ, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, लिख के रखो कि कोई नहीं है, इसको रहने ही देता हूँ, यहाँ पे एडिशन लिख देता हूँ। राइट, अगर अब लोग इस कोड को सेव करके रन करें तो हम लोगों का आउटपुट क्या आ रहा है, 5। राइट, 5। ऑब्वियसली 2 और 3 का प्लस करेंगे 5 ही आएगा।
आप लोग भी बोल रहे हो क्या ही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज को यूजर इनपुट लेंगे। तो यूजर इनपुट लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इनपुट कीवर्ड का यूज किया था। इसके अंदर हम लोगों ने लिखा था एंटर डिस्प्ले। तो भी तो यूजर को पता चलना चाहिए कि कंप्यूटर आपसे इनपुट मांग रहा है। तो एंटर द नंबर, राइट, डबल कोटेशन खत्म। ये डबल कोट हम लोग क्यों देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम लोग डबल कोट देते हैं। इनपुट, फिर से एंटर द नंबर, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने यूजर से एक इनपुट मांगा और यहाँ से यूजर से एक इनपुट मांगा, दोनों को प्लस किया, प्रिंट किया, राइट। कोड में तो कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे भी पहले मैं आप लोगों को एक चीज करके दिखा देता हूँ कि प्रिंट ए कॉमा बी। तो ये क्या कोड है, ए और बी का यूजर जो इनपुट देगा उसको प्रिंट करेगा। सबसे इजीएस्ट कोड है, पहले भी मैंने हम लोगों ने किया है। तो करते हैं एंटर द नंबर। तो यहाँ पे 5 दिया मैंने, फिर से एंटर द नंबर, यहाँ पे 6 दिया मैंने, देखो 5 और 6 प्रिंट हो गया, राइट। 5 और 6 प्रिंट हो गया। इसका इस कोड को मैं काट देता हूँ, फिर रन करता हूँ, देखो। अच्छा, एंटर द नंबर 5, नंबर 6, तो 5 और 6 प्रिंट, राइट। कोई इशू नहीं है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे वो कोड में कर रहे थे एडिशन, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे, राइट। फिर प्रिंट करेंगे किसको, सी को, क्योंकि सी के अंदर एडिशन वैल्यू स्टोर है, राइट। कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे हम रन करते हैं कोड को, एंटर द नंबर, सेम इनपुट दे रहा है, देखो 5 दे रहा है। उसके बाद हम लोग इनपुट दे रहे हैं 6, कितना रिजल्ट आ रहा है, 56। ये तो आना नहीं चाहिए था, ये क्यों आएगा। हम लोग 5 और 6 का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोगों का आंसर तो 11 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 56। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन यही है कि जब हम मैंने आप लोगों को ये इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि जो इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन अगर कोई इनपुट लेगा तो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेगा, राइट। वो अदर्स किसी डेटा टाइप इनपुट ले ही नहीं सकता। तो वो अगर कोई भी इनपुट लेगा तो एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेगा। यहाँ पे हम लोग जो भी इनपुट दे रहे हैं, 5 और 6 हम लोगों ने दिया, तो 5 और 6 क्या हुआ, एज अ स्ट्रिंग हुआ। तो स्ट्रिंग तो आपस में एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाता है ना। आपस में कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को न्यूमेरिक डेटा चाहिए, या तो वो इंटीजर हो सकता है, या तो फ्लोट हो सकता है, या डबल हो सकता है, या लॉन्ग इंट हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिक डेटा, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में तो हम लोग एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये क्या कर रहा है पाइथन, दोनों ही स्ट्रिंग को बगल बगल में लिख दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है, राइट। इसीलिए हम लोगों का आंसर जो आया वो 56 आया। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे जो इनपुट ले रहे हैं, इस इनपुट को हमें उस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा जिसमें हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, एज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। फॉर एक कुछ डेटा टाइप नहीं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हम लोग को कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो हम लोग जो इनपुट लेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे इंट, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये वाला जो लाइन है मैं एक डिटेल से समझा देता हूँ। ये वाला जो लाइन है हम लोगों ने लिखा है कि इंट इंट ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग फंक्शन। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, इस टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, जो है उस टाइप को चेंज कर दो, किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, कौन, इसके अंदर जो है, राइट। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करके कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंट के अंदर कौन है, इनपुट एंटर द नंबर, ये वाला लाइन है। तो यहाँ पे अगर 5 हम लोगों ने इनपुट किया तो वो एज अ स्ट्रिंग आया। स्ट्रिंग को हम लोग कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में, राइट। वैसे ही हम बी का करेंगे, राइट। अब हम लोग इसको सेव करके रन करेंगे और कोई चेंज नहीं है, बस वो वाला चेंज किया है। ठीक है, सेम इनपुट देंगे 5 और 6। हियर इट इज, आवर आउटपुट केम्स आउट एज 11। ठीक है।
हम लोग यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इनपुट इंटीजर किया है, हम लोग इसको डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डबल। ठीक है, डबल भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। राइट। ठीक है। राइट। हम लोग इसको फिलहाल इंट ही रहने देते हैं। राइट। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत आया है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इजीली रिस्पॉन्स कर दूंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड। मैंने बोला था चार टाइप्स का ऑपरेटर होता है, तो हम लोगों ने आज जो देखा वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट दिन में हम लोग ये दो ऑपरेटर करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर्स को हम लोग परफॉर्म कर देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट। टिल देन स्टे विथ मी। थैंक यू।